दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की हुई मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार की जमकर फजीहत कर डाली और केजरीवाल सरकार के मुफ्त की स्कीम पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार की मुफ्त की राजनीति पर सवाल खड़े किए। अरविंद केजरीवाल फ्री में बिजली पानी का दावा कर चुनाव जीतते रहे। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि फ्रीबी संस्कृति के कारण सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत बनाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। उन्होंने चिंता जाहिर की कि एक तरफ जहां दिल्ली में जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यहां के ड्रेनेज सिस्टम बर्बाद हुए पड़े हैं। जजेस ने कहा कि आप कई मंजिला इमारतों के निर्माण की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन अपने पास ठीक ठाक ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। साथ ही ध्यान दिलाया कि दिल्ली के नागरिक संस्थाएं कंगाल हो चुकी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि अगर आपके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कैसे कीजिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया और कहा कि फ्रीबी कल्चर चाहते आप कोई धन संग्रह नहीं कर रहे, इसलिए आप पैसे खर्च भी नहीं कर रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी के परियोजनाओं पर काम करने के लिए कहा था, लेकिन उधर से कहा गया कि 5 करोड़ रुपए से अधिक बजट वाली हर परियोजना के लिए स्टैंडिंग कमेटी की अनुमति चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई कमेटी नहीं है। इस तरह एमसी ने एक योजना को लेकर कहा कि ये कैबिनेट में अनुमति के लिए जाना है, लेकिन अगली कैबिनेट बैठक कब होगी किसी को नहीं पता। वैसे भी केजरीवाल जेल में है, इसलिए ना तो कैबिनेट मीटिंग होगी और ना ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन। एमसीडी में तो मेयर का चुनाव केजरीवाल की वजह से अटका पड़ा है। कोचिंग संस्थान में हुई 3 लोगों की मौत को लेकर छात्र सड़क पर हैं और इस क्रम में दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। इनमें मांग की गई कि दिल्ली के हर जिले में समिति बनाकर जांच की जाए कौन कौन से अवैध निर्माण हैं। साथ ही जून 2023 में मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थान में आग लगने के बाद प्रशासन ने क्या कदम उठाए, इसके एक्शन रिपोर्ट तलब किए जाने की भी मांग की गई थी। इस मामले पर एक कारोबारी मनोज कथुरिया को गिरफ्तार किया गया, जो कोचिंग के पास से पानी भरी सड़क से अपनी एसयूवी चलाते हुए निकले थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लगता है कि किसी ने अपना दिमाग खो दिया है। इस मामले की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं। केवल एक एमसीडी अधिकारी को जेल हुई, आखिर अंत में किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। एमसीडी को इसे ठीक करना होगा। वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदारी लें, लेकिन वो एसी चैम्बर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम पूरे परिदृश्य को देखना चाहते हैं, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई या लोकपाल से कराए जाने पर विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।